श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्री मद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो 20 अध्याय में वराह का अवतार, इस कारण मनुष्य वंश को वर्णो अब की बार। शौनक मुनि बोले कि हे सूत पुत्र, जब पृथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वयंभू मनु ने जन्म लेने वालों के मार्ग के अर्थ कौन कौन उपाय किए वह कहो। महाभागवत विदुर जी श्री व्रज रत्न जी के परम मित्र ने श्री कृष्ण जी के साथ पुत्रों सहित शत्रुता करते ही धृतराष्ट्र को त्याग दिया। ये व्यास जी से महिमा में न्यून नहीं थे, क्योंकि उनके ही शरीर से इनका शरीर उत्पन्न हुआ है। सब प्रकार से श्री कृष्ण जी में आसक्त हैं, श्री कृष्ण के प्यारे हैं, अनुवृत्ति से तत्पर हैं। तीर्थों के सेवन करने से रजोगुण जिनका नष्ट हो गया, ऐसे विदुर जी ने हरि द्वार में आकर तत्वदर्शी मैत्रेय जी से क्या क्या पूछा। हे सूत, उनके संवाद से निर्मल कथा प्रकट हुई, जैसे हरि के चरणारविंदाश्रय से गंगा जल सब पापों का नाशक है। इसी प्रकार भगवत कथा सब पाप नाशिनी और आनंद प्रकाशिनी है। वह कथा मुझसे कहो, तुम्हारा मंगल हो। कहने योग्य उदार कर्म वाले जनार्दन की लीला का अमृत पीते पीते कौन रसज्ञ तृप्त हो सकता है। नैमिषारण्य निवासी ऋषिगणों ने उग्र श्रवा से पूछा। तब परमात्मा के परम भक्त उग्र श्रवा उन कथाओं को मुदित हो वर्णन करने लगे। उसे सुनिए। सूत बोले कि श्री वराह रूपधारी हरि ने अपनी माया के द्वारा रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को अवज्ञा से मारकर लीला की। विदुर जी बोले कि प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने प्रजा रचने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न करके किस किस कर्म को आरंभ किया। हे भगवान, भगवत मार्ग के जानने वाले, आप अनुग्रह करके इस वृत्तांत को कहिए। जो मरीचि आदि ऋषि हैं और जो स्वयंभू मनु हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कैसे इस विश्व को उत्पन्न किया। अपनी स्त्रियों समेत अथवा अकेले मरीचि आदि ऋषियों ने स्वतंत्र होकर इस संसार को रचा, अथवा सबने इकट्ठे होकर इस संसार का विस्तार किया। हे मुनिवर, कृपा करके उसे वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा ने किस कर्म को आरंभ किया। इस प्रश्न का उत्तर यक्ष आदिकों को रचा। इसके उत्तर को कहने के लिए प्रथम कही हुई सृष्टि का स्मरण कराया और मनुष्यादिकों के प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में कहेंगे। देखिए, पहले कही हुई सृष्टि मतलब इस कल्प से पहले भी सृष्टि इसी प्रकार की थी, उसका ध्यान कराया। किसी के समझ में न आने योग्य जीवों का भाग्य और प्रकृति का अधिष्ठाता अर्थात महापुरुष और काल, इन हेतुओं से निर्विकार भगवत से क्षोभ को प्राप्त जो रज सत्व तम इन तीनों गुणों से महत्त्व उत्पन्न हुए। रजोगुण प्रधान देव प्रेरित महत्त्व से सब भूतों का आदि त्रिगुण अहंकार हुआ। अहंकार से 5 भूत मात्रा और 5 महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 5 उन इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। वे सबके सब तत्व एक एक पृथक पृथक होकर जब रचने के योग्य न हुए, तब देव योग से सबने मिलकर स्वर्णमय अंड रचा। सो आत्मा से रहित अंडकोश समुद्र के जल में 1000 वर्ष तक पड़ा रहा। जब उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, तब वह चैतन्य हो गया। उसकी नाभि से सब जीवों के समूह को धार सहस्त्र भानु के समान कांति युक्त एक कमल उत्पन्न हुआ। उसमें जगतकर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो जल रूप हृदय में सोते रहे। उन नारायण के आश्रय से सब लोक की रचना की, जैसे कि पूर्व काल में थी, उसी प्रकार नाम रूप के विभाग से निर्माण की। आगे से 5 पर्व वाली अविद्या छाया से रची।
तामिश्र, अंधता मिश्र, तम, मोह, महातम, ये 5 पर्व हैं। जिस तनु से यह विश्व रचा था उस तनु को त्याग दिया क्योंकि वह तमोमय था। इससे रात्रि उत्पन्न हुई, इसलिए वे प्रसन्न न हुए। तब भूख प्यास लगने वाली रात्रि को यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। वे ब्रह्मा के बनाए राक्षस भूख से व्याकुल हो अज के ही खाने को दौड़े। वे भूख से अधीर हो बोले कि इसकी रक्षा मत करो, इसे ही खा जाओ। ब्रह्मा जी घबरा कर उनसे बोले कि तुम मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो। हे यक्षराज, तुम मेरी प्रजा हो। अपनी प्रजा से जो जो देवता रचे उस प्रकाशित प्रभा तेज को देवताओं ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने जांग से असुरों को उत्पन्न किया। वे स्त्री लंपट महाकामी लज्जा को त्याग ब्रह्मा जी से मैथुन करने को दौड़े। उन निर्लज्ज असुरों को भगवान ब्रह्मा जी पीछे आता हुआ देख अत्यंत क्रोध करने लगे, परंतु फिर डर कर भाग गए। जब कहीं बचने का ठिकाना न लगा तब जो दिन दुख हरण शरणागत वत्सल भक्तों के अनुग्रह के अर्थ भक्तों की इच्छा अनुसार आप स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे प्रभु वीरद वरदायक श्री सूरनायक की शरण जाकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमात्मन, हे प्रभु, हे अभयदायक, मेरी रक्षा करो। आपकी आज्ञा से मैंने प्रजा रची। यह पापी प्रजा मुझसे मैथुन करने के लिए मेरे पीछे दौड़ी आती हैं। निश्चय है कि तुम ही एक सब लोकों के क्लेश नाशक हो। हे नाथ, जो तुम्हारे चरण कमल का आश्रय नहीं लेते उनको तुम ही एक क्लेश देने वाले हो। वह आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ब्रह्मा का यह कृपण भाव जान एकांत में ब्रह्म विद्या से जिनका दर्शन हो वे भगवान बोले, इस शरीर को भी त्यागो। यह श्रवण करते ही विरंची ने उस शरीर को त्याग दिया। चरणों में नुपुरों की झमक मद भरे विवल नेत्र कांची कलाप से शोभित वस्त्रों से कटी पश्चात भाग जिसका ढका हुआ दोनों कुछ कंचन के कलश समान परस्पर अड़ने के कारण जिनके बीच में कुछ बीच नहीं रहा, ऐसे मनोहर जिनके स्तन और अत्यंत सुंदर की सी नासिका बनी हुई, दाडिम के दानों की सी दांतों की पंक्ति और प्यारी मन मोहने वाली जिसकी हंसी तिरछी चितवन लाज के मारे वस्त्रों की जवनिका से अपने शरीर को ढकती दबाती काले काले केशों की सघन घटा में चंद्रसा मुखारविंद दीप्यमान ऐसी मृगनयनी पिकबैनी मनहरनी चंपकवर्णी चंचल चटकीली सजली सोनी मनमोहनी बालों को देख सब दैत्य मोहित हो गए। अहो रूप, अहो धैर्य, अहो इसकी किशोर अवस्था। हे चाहने वालों, यह तो अनचाही सी फिर रही हैं। स्त्री की आकृति उस संध्या को असुरों ने बहुत वितर्क कर विश्वास से सत्कार कर कुबुद्धि वालों ने पूछा, हे चंद्रानने, तुम कौन हो? किसकी कुमारिका हो? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा क्या प्रयोजन है? रूप धन के व्यवहार द्वारा तुम हमसे अभागियों को बाधा देती हो। हे भामिनी, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारा दर्शन हमें प्राप्त हुआ। हम तो गेंद खेलने की इच्छा से यहाँ आए थे, किंतु हम असमर्थों के मन को तुमने मथन कर चित्त चुरा लिया। हे वरानने, तुम्हारे चरण कमल एक ठिकाने नहीं ठहरते। तुम बारंबार गेंद को फेंकती हो। बड़े स्तन के भार से भयभीत मध्य भाग विषाद पा रहा है। शांत की नाई तुम चलती हो और तुम्हारी निर्मल दृष्टि हृदय को वेद डालती हैं। केश तुम्हारे बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार की सायंतन की संध्या स्त्री रूपधारिणी लोभ कराने वाली स्त्री, ऐसे मान मूर्ख असुरों ने उसको पकड़ लिया। गंभीर भाव से हंसकर अपने आप को अनुभव करने वाली कांति से भगवान ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि रचने का विचार किया और गंधर्व अप्सराओं को बनाने लगे। ज्योत्सना कांतिमयी प्रिय को भी जब त्याग दिया तब विश्वावसु गंधर्व ने मुख्य प्रीति से उसको
ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य से भूत पिशाचों को रचकर नंगे बालों को खोले खड़ा देख कर नेत्र बंद कर लिए। हे प्रभु, अपना रचा हुआ जृंभा रूप तन भी त्याग दिया। वह निंद्रा इंद्री को विवश करने वाली हैं, जिसे सब जीवों में देखते हैं, जिससे उच्छिष्ट को घिसते हैं उसको उन्माद कहते हैं। उन्माद से सर्व जीवों को महाक्लेश होता है। भगवान ने प्रभु ने बड़ी हुई आत्मा को मान प्रत्यक्ष करके साध्यगण पितृगण रचे, जिनको कर्मविद लोग अश्राद्धादिक द्वारा हव्य कव्य देते हैं। हव्य मतलब भगवान के निमित्त भोजन देना हव्य। कव्य मतलब देवता के निमित्त, पितृदेवता के निमित्त दिया जाने वाला अन्न, उसको कव्य कहते हैं, इसको हव्य कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सिद्ध विद्याधरों को तिरोधान से रच अंतर्ध्यान नामक अद्भुत आत्मा उनको दी। अपने प्रतिबिंब से ब्रह्मा जी ने किन्नर किम पुरुषों को रचा। आत्मा से आत्मा को मान आत्मा का प्रकाश देखा। जो तनु ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था वह रूप उन्होंने ग्रहण किया। उसी को एकत्र करके प्रातः काल सब गाते हैं। अत्यंत चिंता से सोए भगवान देह से बड़ी सृष्टि में क्रोध से उस वपु को रच फिर इस शरीर को भी तज दिया। जो इस देह से बोल च्युत हुए वह अहि नामक सर्प हुए। सर्प चलने से क्रूर नाग भोग उरु कंदर ये हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को कृतकृत्य की नाई माना तब अंत में लोकपालक मनुओं को मन से रचा। फिर आत्मवान ब्रह्मा ने अपना पुरु रूप नर शरीर रचा। वह पहले रचे हुओं को देखकर प्रजापति की प्रशंसा करने लगे। धन्य है जगत सृष्टा ने बड़ा सुकृत किया है, जिसमें स्थित होकर कर्म करते हुए सब अन्न का पारण करेंगे। तप विद्या से युक्त सुंदर योग समाधि से ऋषिकेश ब्रह्मा ने अपने समान प्रजा और ऋषियों को रचा। और जो योग विद्या समाधि तप भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्धि विरक्ति उन सबको एक अंश विभाग सहित ब्रह्मा जी ने दिया और ऐसा अद्भुत शरीर रचा, नहीं जाना जाता कि इसमें कौन बोलता है और इसका नाम क्या है। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां सर्ग वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय।